इस दुनिया में पाप के लिए कोई जगह नहीं, पर पापियों के लिए क्या है? इसमें जगह है। पापी आता है और क्षमा पा लेता है। आमीन। और उसकी जिंदगी में एक रफ्तार आती है। कैसी रफ्तार आती है? उसकी जिंदगी के हर पल को प्रभु अपने हाथ में ले लेता है। एक परेशान, एक लाचार, एक समस्याओं में पड़ा हुआ व्यक्ति जब अपनी पत्नी को लेकर एक तांत्रिक के पास जाता है तो तांत्रिक उसे लाठी से मारता है। पति उसके सामने होता है और जब देखता है कि वो तांत्रिक उसे लाठी से मार रहा है, उसके पति की आंखों में आंसू आ जाते। वो कहता है, भाई आप किसे मार रहे हो? वो कहता है कि नहीं, मैं शैतान को मार रहा हूं। पर याद रखो, उसका पति उसके सामने बैठा हुआ था और जब उसके ऊपर लाठी पड़ रही थी उसकी पत्नी के ऊपर, उसका पति आंसुओं के साथ रो रहा था, शायद मुझे कहीं समाधान मिल जाए। और वो आंखों में उसके आंसू थे, क्योंकि याद रखो, एक पति अपने पत्नी को अपने सामने पिटते हुए कभी नहीं देख सकता। वो उससे प्रेम करता है, वो एक शरीर है। याद रखो कि तांत्रिक उसे मार रहा था, उसे पीट रहा था लाठियों से और कह रहा था कि मैं इसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूं। याद रखो प्रिय परमेश्वर के संतानों, उसकी पत्नी कराह रही थी, क्योंकि लाठी उसके शरीर के ऊपर पड़ रही थी, ना कि लाठी आत्मा के ऊपर पड़ रही थी। क्या कभी किसी व्यक्ति ने, कभी आपने देखा है आत्मा को कोई मारते हुए? क्या हम उस आत्मा को देख पा रहे हैं? पर आत्मा को मारने वाला है परम प्रधान का आत्मा। हालेलुया। लोहे को लोहा क्या करता है? काट देता है। पर हमारी लाठी किसी दुष्ट आत्मा को नहीं मार सकती, हमारा गोला बारूद किसी दुष्ट आत्मा को नहीं घायल कर सकता। याद रखना, वो पीट रही थी, पति रो रहा था, वो उसे मार रहा था, वो उसे पीट रहा था, उसके साथ बदसलूकी के साथ आ रहा था। शायद वो मन में गुस्सा हो रहा था कि मैं इसे खा जाऊं, मैं इसे तोड़ डालूं, पर वो मजबूर था, क्योंकि वो समाधान के लिए उस तांत्रिक के पास गया था। वो एक दारू पीने वाला, एक दुष्ट प्रवृत्ति का, एक पाप में जीवन व्यतीत करने वाला वो तांत्रिक, वो लगातार उसकी पत्नी को पीट रहा था। उसने कहा, बस करो और मेरी पत्नी को मारना बंद करो, मुझे दो, मैं अपनी पत्नी को यहां से लेके जाऊंगा। शायद जब वहां से वो आंसू बहा करके लौट रहा था, किसी ने कहा तुझे यीशु के पास जाना चाहिए। किसी ने कहा तुझे यीशु के पास जाना चाहिए। और वो रो रहा था कि हाँ, मैं ऊब गया हूं इस संसार से, कहीं भी समाधान कुछ सही नहीं दिख रहा है, सब कुछ विपरीत दिशा में प्रकट हो रहा है मेरे घरानों में। उस आंसू को वो देख रहा था, अपने पत्नी के ऊपर पड़े हुए वो लाठियों के उस निशान को देखकर रो रहा था। ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, एक सच्ची घटना बता रहा हूं। अंधियारा हमें चोट देता है, अंधकार हमें अपना निशान देता है, उसके साथ कोई ज्ञान नहीं जुड़ा होता, उसके साथ कोई पवित्रता ही नहीं जुड़ी होती, उसके साथ दया नहीं जुड़ी होती, उसके साथ कोई नम्रता नहीं जुड़ी होती है, उसके साथ हैवानियत होती है। संसार के साथ हैवानियत होती है, संसार के साथ पाप और व्यभिचार का एक बल होता है। पर यीशु कहता है, हे मेरी बेटी, तू मेरे पास आ, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आ, मैं तुझे तेरे उस अंधकार के निशान को मिटाकर तुझे चैन और विश्राम देना चाहता हूं, तुझे चैन और विश्राम देना चाहता हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए प्रभु कहता है, मैंने अपनी छाप, मैंने अपने ज्ञान के उस शब्दों का प्रभाव किसी ज्ञानी व्यक्ति पर नहीं डाला, परंतु अपने बच्चों के ऊपर डाल दिया है। हालेलुया। मेरे बच्चे इस बात को समझ जाएं, जो भटके हुए इस दुनिया में मेरे संतान मेरी बातों को जान जाएं, मैं उनसे कितना प्रेम करता हूं। मैं इस पूरे विश्व के लिए अपने आप को दर्द ले लिया, मैं इस पूरे विश्व के बेटे बेटियों के लिए मैंने दुख उठा लिया। वो आंसुओं के साथ करा रहा था, वो आंसुओं के साथ रो रहा था। कोई तो कह रहा था कि हे, क्या तू परमेश्वर है, अपने आप को नीचे उतार और मुझे भी बचा ले। परंतु कोई कह रहा था, हे चुप, ये खुदावन है, इसने कोई पाप नहीं किया, फिर भी इसे सूली पे चढ़ा दिया गया। सच्चाई वो है जो कभी खत्म नहीं होती है, सच्चाई वो है जो आपको उद्धार देती है, सच्चाई वो है जो दर्द से तो जाती है पर अनंत जीवन में प्रवेश करती है। परमेश्वर के बेटियों और बेटों,
इस बात को याद रखो, हमारा समाधान पैसे से हो ये अंधकार का एक बल है, हमारा समाधान तांत्रिक और गलत नीतियों से हो ये अंधकार की ताकत है, पर हमारा समाधान पवित्रताई से हो ये परमेश्वर का बल है। आपका आमीन छोटा नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर की ताकत है। इसलिए प्रभु कहता है कि हे मेरे बेटे बेटियों, क्यों भटके हो, मेरी ओर देख। इसलिए कहता है कि ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, उनमें मेरा जीवन नहीं है, उसमें मेरी बातें नहीं हैं। इसलिए शैतान उन्हें अपना अधिकार बना रहा है, शैतान उन्हें अपने अधिकार में रख लिया है। अभी मैं एक बहन की गवाही सुन रहा था, शायद ये बहन पढ़ी लिखी और समझदार है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जब वो सो रही थी रात में, पाप की आत्मा उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। किससे कहे, कौन मानेगा इसे, कौन स्वीकार करेगा इसे? लोग आपको पागल कह देंगे जब आप उन्हें कहोगे कि कोई भी बुरा आत्मा मेरे शरीर के साथ दुर्व्यवहार करता है। आपको कहेंगे तू पागल है, तेरा यह गंदी सोच है। याद रखो, किससे कहे अपनी वो दर्द, किससे कहे अपनी वो बातें? कौन है सुनने वाला? शायद वो अपने पति से कहेगी, उसका पति उस पर गुस्सा होगा और कहेगी कि तेरे विचार ठीक नहीं है, तू कहीं और है, तू मेरे साथ नहीं है। किससे कहे वो? लेकिन आपका यीशु जानता और समझता है, आपका पिता जानता और समझता है, आपका वो सर्वशक्तिमान पिता जानता है इस दुनिया में क्या नहीं होता है, इस दुनिया में क्या नहीं हो रहा है। जो आप सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा बुरा चीज हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कितने दर्द के साथ और कितनी हिम्मत के साथ ये संतान गवाही दी। वो दुर्व्यवहार कर रहा था, उसके शरीरों को तोड़ रहा था, उसके मानसिकताओं को हाईजैक कर रहा था, उसके बुद्धि को अपने हाथ में ले रहा था। तभी तो एक व्यक्ति परेशान हो जाता है। आज के 3 दिन पहले फ्राइडे के दिन एक बहन आत्महत्या करने के लिए आ गई थी और वो घर से छुप कर भागी और कही मैं अब मर जाऊंगी, मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी, मुझे इस विश्व के अंदर नहीं जीना है। वो एक जवान लड़की है, वो अपने माता पिता को बगैर बताए चुपके से वहां से निकल जाती है और आकर के इस सभा को अटेंड करती है और यहां पर शाम को रुक जाती है। पर उस दिन उसका टारगेट था, मैं मर जाऊंगी, मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी, आज कोई मुझे रोक नहीं सकता। पर याद रखो, परमेश्वर अपना वचन दिन भर दिए और जब परमेश्वर ने अपना वचन बांटा, शाम को यहां पर वो रुकी और खुदावन ने उसको रोका और उसे समझाया और उसके फैमिली को बुलाकर उसके घर वापस किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये आपका पिता है, आमीन बोलो। ये आपका प्रभु है, आमीन कहो। संसार का पति आपको धोखा से दे सकता है, संसार का व्यक्ति आपको उलझा सकता है, संसार की तमाम चीजें आपको धोखे में डाल सकती हैं, पर मेरा प्रभु कहता है, मेरी संतानों, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने इस विश्व में कीमत दिया है, मैंने अपना लहू बहाया है, इसलिए कि मेरे सामने अनगिनत लोग उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम से है। आप चाहे जहां से भी आए हो, आप जिस भी किनारे से आए हो, जिस भी से इलाके से आए हो, पर याद रखो, यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपसे प्रेम करता है। आप हमसे मिले या ना मिले, पर यदि आप इस वेदी के निकट आए हो, आज से यीशु आपसे मिलेगा। मैं निश्चित कहता हूं, आज से प्रभु आपसे मिलेगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।